फार्मा ज्ञान डीजे में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। नया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ आज का वीडियो हमारा बनाने का पर्पस है फार्मा कंपनी में क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या यूजेस होते हैं, कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सब बताएंगे। मतलब कैसे फैसिलिटी होती है। जैसे ये एक 21 CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेटरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल प्रोविज़न है, डेफिनेशन है, जो कि बिल्डिंग फैसिलिटी, मतलब बिल्डिंग फैसिलिटी में पहले तो हमें एक अच्छी जगह होनी चाहिए। मतलब जहाँ हम बाइक, कार, मतलब किसी भी चीज़ को पार्क कर, सबसे पहला हमारा होता है एक अच्छी जगह। एक अच्छी जगह स्थान पे हमारी कोई फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहले उसकी अच्छी जगह होनी चाहिए। मतलब अच्छा प्लेस होना चाहिए, आने वाले मतलब जाने वाला रास्ता अच्छा सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। फिर उस बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग का तक क्या क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे बिल्डिंग फैसिलिटी, स्पेस होना चाहिए सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पेस होना है। डेजिग्न कंस्ट्रक्शन फीचर्स, लाइटिंग होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा लाइटिंग होनी चाहिए। वेंटिलेशन भी होना चाहिए। उसके बाद एयर फैसिलिटी होनी चाहिए, हीटिंग भी होनी चाहिए, कूलिंग होनी चाहिए, प्लम्बिंग होनी चाहिए, वॉशिंग होनी चाहिए, टॉयलेट भी होता है और फैसिलिटी होनी ज़रूरी है। और सैनिटाइजेशन के लिए मेंटेनेंस भी होना चाहिए। ये हमारे एक बिल्डिंग की है, ओनली बिल्डिंग फैसिलिटी है, जो कि BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इसको मैनेज करता है। अब उसके बाद इक्विपमेंट, जैसे हमारी कौन सी कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके अंदर इक्विपमेंट क्या क्या होता है। इक्विपमेंट साइज, लोकेशन, मतलब सबसे पहले तो आपके इक्विपमेंट की साइज होनी चाहिए। डेजिग्न, आपको इक्विपमेंट की कैसी ज़रूरत है आपकी, उसको कहाँ पहले आपको लगाना है, उसका एक कंस्ट्रक्शन जगह होनी चाहिए। फिर जहाँ आप लगाओगे वहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपर्ली होगी कि नहीं होगी वो चेक करना ज़रूरी है। ऑटोमेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिशियन, मतलब किसी भी चीज़ को आप ठीक करवा, मतलब प्रॉपर तरह से एक मैकेनिकल प्रॉपर तरह ठीक कर सके कि नहीं कर सके, कर सकता है। उसके बाद उसका यूज़ प्रॉपर होता है कि नहीं होता है। अब कोई बंदा वहाँ पे काम करने गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई, अगर वहाँ अगर उसको ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, ठीक से काम नहीं कर पाया, तो वो कैसे काम करेगा। इसलिए हमें पहले हर चीज़ का एक लोकेशन देखना चाहिए, साइज देखनी चाहिए, हमारा मतलब हमें कितनी ज़रूरत है, हमें कितना बेच बनाना है, किस चीज़ के लिए कितना इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें साइज देखनी है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ कंपोनेंट एंड ड्रग्स प्रोडक्ट, कंटेनर एंड कलर्स, मतलब हमारे जो कंटेनर होते हैं एल्यूमिनियम के, वो कोई कलर तो नहीं छोड़ रहे, मतलब हमारा प्रोडक्ट रहता है, या कोई कंटेनर जिसमें हम ड्रग्स लेंगे, या अलग ड्रग्स और कंटेनर का कुछ मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, जिससे वो कुछ छोड़ें जिससे हमारे प्रोडक्ट पर इफ़ेक्ट ना आए। जनरल दुकान प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। जैसे प्रॉपर स्टोरेज, जैसे हमारा एक साइड में गोदाम होना चाहिए जिसमें हम उसे ठीक से रख सकें, व्यवस्थित कंपोनेंट, ड्रग्स, प्रोडक्ट जो भी हो। टेस्टिंग, एक अप्रूवल, एक टेस्टिंग अप्रूवल, मतलब जहाँ आपका प्रोडक्ट आपने टेस्ट करा कि उसी के अंदर जो आपका अप्रूवल है उसकी अलग जगह होनी चाहिए, और एक जगह रिजेक्ट प्रोडक्ट रहता है उसकी अलग जगह रहती है। उसको रिजेक्ट प्रोडक्ट, जैसे अगर आपका किसी से चेक करा आपने, अगर बाई चांस फेल हो गया तो उसका अलग से अलग स्थान पे एक लोकर में होना चाहिए। अगर लोकर में नहीं रहेगा तो जिसके कारण अगर बाई चांस टेस्टिंग अप्रूवल प्रोडक्ट और रिजेक्ट दोनों मिक्स हो गए तो उससे मतलब जो हमारा ह्यूमन पर्सन जो इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे उनकी जान को खतरा रहता है, इसलिए हमें उसे यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ अप्रूवल ड्रग्स और रीटेस्टिंग, अगर आपको प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो आपको ऑलरेडी रीटेस्टिंग करानी है। अगर रिजेक्ट है तो उस रिजेक्ट माल को अलग रखा जाना चाहिए। फिर प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस होनी चाहिए, डेविएशन प्रोसेस होनी चाहिए, चार्जिंग इन अ कंपोनेंट, कैलकुलेशन यील्ड, मतलब आपके पूरे कैंपेन में जैसे 15 दिन का कैंपेन रहता है जिसमें हमको 13 बैच बनानी है। अब आपने 13 बैच में अगर एक कैंपेन में आपने 70 बैच डाली है तो उन 13 बैचों का 13 बैचों का टोटल यील्ड कितनी आई है वो सब कुछ उसका कैलकुलेशन होना चाहिए।
एक इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आपके कौन से 10 इक्विपमेंट है तो 10 इक्विपमेंट की पर्पस अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अलग अलग उसकी क्लीनिंग की होना चाहिए, अलग अलग सैनिटाइजेशन आपके एरिया क्लीनिंग का होना चाहिए। टाइम एक सीमित टाइम होना चाहिए कि भाई आपका टाइम 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में आपको क्लीनिंग होनी है, 10 से 15 के बीच में क्लीनिंग होनी चाहिए, 20 मिनट में क्लीनिंग होनी चाहिए। और कंट्रोल ऑफ माइक्रोनेशन माइक्रोलॉजिकल मतलब आपका पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल होना चाहिए, कंटामिनेशन कंट्रोल करना है आपको, उसके बाद रिपोर्सिंग करना है, फिर जी पैकिंग पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए। मेन आपका वैल्यू रहती है आपकी पैकिंग की, आपके कंटेनर की। अगर आप पैकिंग ठीक से ना करोगे तो आपका माल रिजेक्ट हो सकता है। मटेरियल एग्जामिनेशन, यूज़ क्राइटेरिया, लेबलिंग इशू, एक्सपायरी डेट और भी ऐसे रहते हैं। जैसे मटेरियल आपने गलत लेबल लगाया, कटा फटा निकल गया, डेट मिसिंग हो गई या गलत डेट डल गई तो उसको चेक करना है, क्योंकि अगर गलती से भी मार्केट में गया और वहाँ से रिजेक्ट हुआ तो आपका पूरा का पूरा माल आ सकता है। होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक वेयर हाउस वाला अलग बंदा होना चाहिए जिसकी पूरी निगरानी होना चाहिए, क्या सामान आएगा क्या जाएगा, उसकी पूरा अलग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। और लेबोरेटरी में अलग लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें अलग क्यूसी डिपार्टमेंट होता है। क्यूसी डिपार्टमेंट एक लेबोरेटरी है जो कि आपके माल की प्रॉपर चेक होगी, उसके बाद ही आपके माल को अप्रूव एंड रिजेक्ट करें। अगर मटेरियल लेना है तो क्यूसी की अप्रूवल होए तो ही आप लेके उसे बनाओ। अगर किसी के अप्रूव ना हो तो वो किसी के ऊपर ही है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग होना चाहिए, रिजर्व सैंपल भी होने चाहिए। अगर आपके मटेरियल से बाई चांस वहाँ जाने के पहले आप यहाँ से अच्छे गए मटेरियल, वहाँ जाकर उन्होंने खोले या बाई चांस कुछ भी कंटामिनेशन कुछ भी हुआ, उन्होंने थोड़े दिन बाद रिजेक्ट कर दिया कि हमें तो नहीं चाहिए, अगर उन्होंने खोल के चेक करा हो जिससे आपके मटेरियल ऐसा कैसा रखा हुआ है, उन्होंने खोल के देखा दोनों मटेरियल में अंतर आया है, डिफरेंस आया है, तो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं छेड़खानी करी है, जिसकी वजह से आपको रिजर्वेशन मटेरियल रखा जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है आपको किसी प्रोडक्ट को चेक करना है कि हमारा प्रोडक्ट कितने दिन तक स्टेबल होगा। आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जैसे चेक करते हैं तीन दिन की, मतलब एक 7 दिन रहता है, एक 14 दिन, एक 21 दिन। ऐसे आपकी कौन छोटे प्रोडक्ट को, बड़े प्रोडक्ट में और भी अलग रहता है। जैसे कोई स्टेबिलिटी एक रहता है 3 महीने, एक 6 महीने, एक साल। ऐसा स्टेबिलिटी की टेस्टिंग होती है। अलग अलग वातावरण, अलग अलग एरिया, कौन सा अलग कंट्री है उसके एरिया का अलग टेम्परेचर, उसके हिसाब से अपना अलग अलग एरिया का अलग अलग देश के टेम्परेचर के हिसाब से रखा जाता है। जैसे और आगे से वीडियो को जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।